अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुश्मन को बर्बाद करने का, दुश्मन को तबाह करने का ऐसा नक्श लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस नक्श को एक बार बना लेते हैं, इससे आपका जो भी दुश्मन होगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मन का मालो दौलत को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई दुश्मन है जो आपको धमकी देता है, जो आपको जान से मारने के पीछे पड़ा हुआ है या आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है, तो उससे पहले आप इस तावीज़ को बना करके अपने दुश्मन को ही बर्बाद कर दें या तो उससे माफ़ी मंगवा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसकी मालो दौलत को भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तावीज़ को बनाते हैं तो आपके दुश्मन के पास जो भी मालो दौलत होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो गरीब हो जाएगा, एक एक पैसे को तरसने लगेगा। अगर उसकी समाज में, मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी तो वो हर तरफ से जलील होने लगेगा, उसको रुसवाई का सामना करना पड़े लगेगा। अगर उसका काम धंधा होगा तो वो ठप होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप उसको बीमारी में मुब्तला करना चाहते हैं तो इस नक्श को बना करके आप अपने दुश्मन को बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई आफत आन पड़े तो उसके ऊपर आफत आने लगेगी, या तो आप अपने दुश्मन से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, अपने पास घुटने टिकवाना चाहते हैं, तो इस नक्श को तैयार करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। दोस्तों, जो दुश्मन होता है, जो हमारी जान का दुश्मन होता है, तो आप उसको किसी भी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, वो आपका जानी दुश्मन है, तो आप उसको हर तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आपको इस नक्श को किस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, इस नक्श को आप किसी भी एक दिन तैयार कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, बस आपको इस अमल को सिर्फ एक बार करना होगा। और दोस्तों, आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं, मर्द औरत कोई भी कर सकता है। और इस नक्श को बनाने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपका दुश्मन ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको पाक, साफ़ और बावज़ू होकर के ही बनाना होगा। तो आपको क्या करना है कि आप पाक, साफ़, बावज़ू हो जाएं और फिर आपको इस तरीके का एक मार्कर ले लेना है और इस तरीके का आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है। फिर आपको क्या करना है कि आप बैठ जाएं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से पढ़ते हुए आप इस नक्श को बनाना शुरू करें। दोस्तों, जिस तरीके से हम नक्श तैयार कर रहे हैं आपको उसी तरीके से तैयार करना होगा। इसमें लाइन तिरछी उर्ची हो जाती है थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे हो गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें जिस तरीके से बनाया गया है, जिस पैटर्न पे बनाया जा रहा है, उसी पैटर्न पे आपको बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम बना रहे हैं आपको उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे इस पूरे नक्श को तैयार कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इतना बनाने के बाद में अब आपको क्या करना होगा कि आपको इस तरीके से एक लाइन और खींच लेनी है और इस तरीके से एक लाइन और खींच लेनी है। आपको इस तरीके से एक खांचा बनाना है। फिर आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर अपने दुश्मन का नाम लिख दें। जो भी आपका दुश्मन है उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। दोस्तों, ये नाम नहीं बल्कि उसका जो भी नाम है, चाहे उसका नाम रिजवान है, हाफिज़ है, रुखसार है, जो भी उसका नाम है, यहाँ पर आप उसका नाम लिख दें, उसका नाम लिख दें, या तो उसका जो नाम है सिर्फ वही नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको इन खानों को भरना होगा। दोस्तों, जिस तरीके से हम लाइन बाय लाइन भरेंगे आपको उसी तरीके से लाइन बाय लाइन करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद में इस खाने में
105 लिखना है, यानी कि 105। फिर उसके बाद में इसमें आपको 99 लिखना है, यानी कि 99। फिर उसके बाद में इसमें आपको 62 लिखना है, 62। फिर उसके बाद में इसमें आपको 6 लिखना है, 6। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको 14 लिखना है। 14 लिखने के बाद में आपको यहाँ पे 18 लिख देना है। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एन लिखना है। जी हाँ दोस्तों, जो अरबी लेटर है यहाँ पे एन लिख लेना है। एन लिखने के बाद में जस्ट यहाँ पे आपको सीन लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बे लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दाल लिखना है। फिर रे लिखना है। फिर तो लिख लेना है। ये इस तरीके से आपको पूरा नक्श तैयार कर लेना है दोस्तों। जैसे लिखा है आपको वैसे ही हर डिजिट एक एक खाने में एक एक बॉक्स में लिख लेनी है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यहाँ पर लाइन खींची गई है इसमें आपको वो चीज़ लिखना है जिसमें आपको अपने दुश्मन को बर्बाद करना है। अगर उसको गरीब करना है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि वो गरीब हो जाए, या तो उसको अगर बीमार करना है तो लिख दीजिए बीमारी में मुब्तला हो जाए, या तो अगर कोई आफत में डालना है तो आप लिख दीजिए कि उसके ऊपर कोई आफत आ जाए, या तो उसका कारोबार ठप हो जाए, उसका काम ठप हो जाए। जो भी आपको लिखना है आप उस चीज़ को लिख दीजिए। या तो आप चाहते हैं कि वो कई मुसीबत में परेशान हो, जैसे कि बीमारी भी हो जाए, उसके पैसे भी ख़त्म हो जाएं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बीमारी भी लिख दीजिए, या तो बीमार हो जाए, इस तरीके से बीमार हो जाए भी लिख सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, या तो आप ये नहीं चाहते कि बीमार हो, आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसके दिल में मेरे लिए खौफ पैदा हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख दें कि खौफ पैदा हो जाए। खौफ पैदा हो जाए। जो भी आपको चाहिए आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख दें। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। जो आपको आता है वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों आप ये लिख दें कि वो हमसे आकर के माफ़ी मांग ले, या आकर के मेरे पास घुटने टेक दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो हमने लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दें कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगे। जो भी आपका है, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद में जब आप लिख दें, आपका ये नक्श पूरा तैयार हो जाए। अब आपको क्या करना है, इस नक्श को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। इस नक्श को आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में अच्छी तरह से आप मोड़ लें। ये देखिए इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में आपको इस नक्श को आग में जला देना है, यानी कि आपको माचिस से नहीं जलाना है, बल्कि या तो आप कहीं पे आग जला लें। जब वो आग एकदम भड़क जाए तो उसमें आपको इस नक्श को डाल देना है, यानी कि आप आग जला लें। पेपर वगैरह से भी आप आग जला सकते हैं, या तो लकड़ी वगैरह में जला लें, या तो अंगारे में आप बना करके उसमें इसको डाल दें। फिर आप इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना, इसकी पावर, इसकी ताकत देखना कि जो भी आपका दुश्मन होगा, जो भी आपने लिखा होगा वही हो जाएगा उसके साथ में। यानी कि बर्बादी लिखी होगी तो बर्बाद हो जाएगा, माफ़ी मांगने का लिखा होगा तो वो आपके पास आकर के खुद माफ़ी मांगेगा, उसकी मालो दौलत ख़त्म हो जाएगी, उसकी इज़्ज़त चली जाएगी, उसका काम ठप हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर लिख देंगे वो आपके दुश्मन के साथ हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका गुनाह पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर जो आपका दुश्मन है आप उसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ख़त्म, तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस नक्श को बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस इस तरीके से आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें इसका कमाल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।